हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी यूनिट नंबर 5। पहले की 4 यूनिट हम इस चैप्टर की कर चुके हैं, ये 5वीं है। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा हमारा पेपर, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो 5th यूनिट कह रही है कि एक आप बताओ कोलैबोरेशन के बारे में। कोलैबोरेशन इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे वर्क करता है। देखो, कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि मिलजुल के काम करना, ठीक है। जैसे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होता है, जनरल टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होता है, स्टाफ मेंबर्स होते हैं। अब एक बच्चे के अकॉर्डिंग जब सब मिलजुल के काम करेंगे, अब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है ना, वो और ज़्यादा अच्छे से होगा। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में इस यूनिट में पढ़ना है। सबसे पहले आती है 5.1। 5.1 में हमें पढ़ना है डिफरेंस, कि भाई स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल में क्या डिफरेंस होता है। देखो, नाम से पता चल रहा है स्पेशल स्कूल स्पेशल बच्चों के लिए होता है, मींस ये स्कूल सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनमें डिसेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। इंक्लूसिव स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ते हैं, एक नॉर्मल बच्चा भी पढ़ता है और विद डिसेबिलिटी वाला बच्चा भी पढ़ता है, ठीक है। स्पेशल बच्चा और नॉर्मल बच्चा एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन जब स्पेशल स्कूल की बात आती है, वहाँ पे सिर्फ स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई नॉर्मल बच्चा नहीं पढ़ता, वो सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। नेक्स्ट आते हैं, हम करिकुलम की बात करते हैं। तो जो स्पेशल स्कूल में होता है, वो करिकुलम सिर्फ स्पेशल नीड्स को देख के ही बनाया जाता है, बच्चे के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम नॉर्मल स्कूल्स की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में बात करते हैं, तो वहाँ पे जो करिकुलम होता है वो जनरल बनाया जाता है सबके लिए। बस जब जब स्पेशल बच्चे की बात आती है तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें थोड़ा चेंज ले आते हैं, बस है। फिर बात आती है टीचिंग अप्रोचेस की। टीचिंग अप्रोचेस में हम स्पेशल टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं, ब्रेल का यूज़ कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो एज़ पर द नीड ऑफ द चाइल्ड स्पेशलाइज ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं। रही बात इंक्लूसिव एजुकेशन में, वहाँ पे हम यूडीएल का यूज़ करते हैं। आपको पता है यूडीएल क्या होता है? यूडीएल एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। जिसको जो चाहिए, जैसे मान लो अगर कोई ब्लाइंड है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसको ब्रेल देना। कोई अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उनको टेक्स्ट देना या फिर उनको साइन लैंग्वेज में बताना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। नेक्स्ट, टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो स्पेशल स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं। जनरल स्कूल में जनरल टीचर्स जनरली ट्रेंड होते हैं और स्पेशल एजुकेशन को भी मतलब उनको उसके बारे में भी पता होता है, ठीक है। तो जो स्पेशल एजुकेशन है उनका भी उनके पास सपोर्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं क्लासरूम सेटिंग की बात। तो स्पेशल स्कूल होता है, उसमें सिर्फ स्पेशल बच्चे ही बैठते हैं क्लासरूम में। छोटा सा क्लासरूम होता है, टीचर स्टूडेंट्स बैठते हैं, उनका रेशो 8:1 या फिर 6:1 का हो सकता है। मतलब स्पेशल बच्चे कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द जनरल क्लासरूम। जनरल क्लासरूम में वही 30 का रेशो होता है, 30 बच्चे होते हैं, उनमें से 1 या 2 आपके स्पेशल बच्चे होते हैं। नेक्स्ट, सोशल इंटरेक्शन यहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड हो पाता है, क्योंकि देखो स्पेशल स्कूल है, सारे स्पेशली बच्चे आएंगे, ठीक है। तो नॉन डिसेबल्ड पीयर से तो उनका तो कोई इंटरेक्शन बनता ही नहीं है वहाँ। लेकिन अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे इंकरेजमेंट मिलता है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है वो सोशलाइज हो पाता है, एक दूसरे से बात कर पाता है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इसीलिए ही कराई जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का ना सारा मोटो जो है ना, वो सिर्फ इस सोशलाइजेशन पे ही टिका है, ठीक है। कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, उसमें कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा औरों से बात करे, अपने आप को कम ना समझे, आइसोलेशन में ना रहे। तो जो आप ये सारी चीज़ें इसी के अराउंड घूमती रहती हैं। अब स्पेशल स्कूल में क्या होता है, जो एक्सेसिबिलिटी है ना उस बिल्कुल अडेप्टेड होती है। यहाँ पे फुल्ली अडेप्टेशंस किए जाते हैं स्पेशल बच्चों के लिए, और जनरल क्लासरूम में उनको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। फुली चेंज नहीं करते, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज इसकी ये होती है स्पेशलाइज स्कूल की, कि वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं। मतलब एक बच्चे को देख के उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर वर्क करना। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस लेके चलते हैं कि हमें उस इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन वहीं पे अगर हम जनरल स्कूल की बात करें तो वहाँ पे इंक्लूजन को प्रमोट किया जाता है, सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि आपको रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कैसे जाना है, कैसे काम करना है, कैसे एक दूसरे से बातें करनी है, कैसे अपना स्टैंड लेना है, कैसे कॉन्फिडेंट रहना है। तो ये चीज़ें आती है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट, इसका एक डिसएडवांटेज देखते हैं। जो स्पेशल स्कूल होते हैं वहाँ पे ना बहुत लिमिटेड एक्सपोजर होता है। वहाँ पे मान लो कि बच्चा बाहर की दुनिया से तो उसका इंटरेक्शन बहुत कम ही हो पाता है, क्योंकि उसको आसपास में वही अपने जैसे बच्चे दिख रहे होते हैं। नेक्स्ट, सेग्रीगेशन का रिस्क रहता है, बच्चा अपने आप को औरों से अलग समझने लगता है, आइसोलेट होने लगता है,
ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब जनरल स्कूल की क्या, इंक्लूसिव स्कूल की क्या डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे ना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग सफिशिएंट रिसोर्सेज उसको नहीं मिल पाते हैं, कई बार उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, नहीं दे पाते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये सारी इनके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है जो स्पेशल स्कूल होता है ना, वो बेस्ट किसके लिए होता है, जिन बच्चों को सीवियर डिसेबिलिटी होती है, ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है, जिन्हें इंटेंस सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो ये उनके लिए बेस्ट होते हैं। बाकी अगर मॉडरेट या माइल्ड उस बच्चे को प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए इंक्लूसिव स्कूल आर द बेस्ट। तो हमारा 5.1 यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट आते हैं हम 5.2 पे। 5.2 में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, सबसे पहला स्पेशल एजुकेटर और फिर जनरल टीचर। देखो अभी तक हमने स्पेशल स्कूल और जनरल स्कूल के बारे में पढ़ा था, इंक्लूसिव स्कूल के बारे में। अब हम टीचर्स पे आ गए, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर और जनरल टीचर। अब आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो वो सारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, ठीक है। आपको पता है अपना काम। अब आपका काम जनरल टीचर से कैसे डिफरेंट है हम ये देखेंगे। ओके, ट्रेनिंग की बात करें तो जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के बारे में उन्हें बताया जाता है, उनके पास उनको स्ट्रेटजी सिखाई जाती है, टीचिंग मेथड्स बताए जाते हैं, तो एक कह सकते हैं बिल्कुल ही अलग प्रोसेस से उनको लेके जाते हैं। जनरल टीचर में जनरल उनको ट्रेनिंग दी जाती है एज अ टीचर, और कुछ पेडागोजिकल स्किल्स उनको सिखाई जाती है। पेडागोजिकल स्किल्स होती है पढ़ाने वाली स्किल्स, किस पढ़ाया कैसे जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट पे फोकस। जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो उन्हीं बच्चों पे फोकस करता है जिनमें डिसेबिलिटी होती है, लेकिन जो जनरल टीचर होता है वो सभी बच्चों पे वर्क करता है, सभी बच्चों पे उसका फोकस रहता है इक्वली। स्ट्रैटेजीज की बात करें तो स्पेशल एजुकेटर हमेशा इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग पे ज़्यादा, टीचिंग पे ज़्यादा जोर देता है, यूडीएल पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करता है। ऐसे ही जो जनरल टीचर होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम यूज़ करता है। क्लासरूम की बात करें तो स्पेशल एजुकेटर के लिए उसका रिसोर्स रूम, उसकी सेटिंग होती है, और जो जनरल टीचर होता है उसके लिए मेन उसका क्लासरूम होता है रेगुलर मेन स्ट्रीम्स में। कोलैबोरेशन, जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो कोलैबोरेट कर सकता है जनरल टीचर्स से, थेरेपिस्ट से और फैमिलीज से। यहाँ पे जो जनरल टीचर होता है वो स्पेशल एजुकेटर से कोलैबोरेट कर सकता है अगर उसकी क्लास में कोई स्पेशल बच्चा है तो। गोल्स की बात करें तो स्पेशल एजुकेटर इंडिविजुअलाइज नीड्स पे ज़्यादा ध्यान रखता है, उसकी प्रोग्रेस पे ज़्यादा ध्यान रखता है। नेक्स्ट अगर हम जनरल टीचर की बात करें तो वो अकेडमिक अचीवमेंट पे ज़्यादा ध्यान रखता है, बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान रखता है, मतलब सभी बच्चों की। नेक्स्ट यही था हमारा 5.2 यहाँ पे खत्म होगी। नेक्स्ट है 5.3। 5.3 में हम पढ़ेंगे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन कैसे होता है, मीन्स जितने भी एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं वो साथ में मिलके क्या क्या वर्क करते हैं, क्या क्या काम उनके होते हैं, जिससे कि वो एक बच्चे के डेवलपमेंट पे अपना ध्यान देते हैं, ठीक है, उसमें सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला आता है पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, की बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं बच्चों के लिए ताकि वो बच्चों को सपोर्ट कर पाएँ। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं स्पेशल एजुकेशन में यूडीएल प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, बच्चे को एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है बच्चों को, जैसे स्कॉलरशिप हो गई, असिस्टिव डिवाइसेस हो गए, फंडिंग्स हो गई स्पेशल एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है टीचर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, 6 महीने में उनकी ट्रेनिंग दोबारा की जाती है। नेक्स्ट उनको अच्छे से असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाना आना चाहिए, उनको ये सब सिखाया जाता है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनाने सिखाए जाते हैं, तो नई नई चीज़ें उनके लिए लाई जाती हैं ताकि वो बच्चे को और ज़्यादा उसकी नीड्स का ध्यान रख सकें। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है, जैसे स्कूल में रैम्प्स बनवाना, एलिवेटर, एक्सेसिव वॉशरूम्स बनवाना, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है। अर्ली इंटरवेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम्स लेके आते हैं, मेडिकल असेसमेंट करते हैं, बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट टीम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट पेरेंटल कम्युनिटी एंगेजमेंट, पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है, बच्चों की नीड्स के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एडवोकेसी प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, कैंपेन करते हैं, और बाकी जो भी प्रोग्रेस हो रही है, जो भी असेसमेंट कर रहे हैं, रेगुलरली असेसमेंट करते हैं, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का। नेक्स्ट आते हैं स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एंड जनरल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। अब उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे अगर स्पेशल एजुकेटर या जनरल टीचर है तो उनको उनके वो क्या क्या प्रोग्राम्स करते हैं, मतलब क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो उनको हेल्प करती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। सबसे पहले आता है इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने में इन सर्विस ट्रेनिंग की बात करते हैं।
उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाना है, और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए अपने प्रोग्राम्स आ रहे हैं, नई नई टीचिंग स्किल्स आ रही हैं, उनसे उनको ओवरव्यू दिया जाता है उनका, ताकि आप वो यूज़ करो, बच्चों को और ज़्यादा हेल्प करें सीखने के लिए। फिर करिकुलम डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज़ उनको बताई जाती हैं, यूडीएल के बारे में उनको बताया जाता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करना उनको आना चाहिए, तो सारी चीज़ें उनको बताते हैं। को टीचिंग मॉडल्स के बारे में उनको बताते हैं, ताकि टीचर्स जो है वो साथ में मिलकर वर्क करें इंक्लूसिव एजुकेशन में, जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छे से हो पाए। असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें बताते हैं, ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर स्किल सीखे और फिर उसको अपनी टीचिंग में यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिस एक्सपोजर। उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है स्कूल्स में जब ट्रेनिंग पे होते हैं तब। जैसे आप पे अगर अभी आप डीएड कर रहे हो तो आप भी जाते होगे इंटर्नशिप पे, एक प्रैक्टिस एक्सपोजर आपको भी मिलता होगा कि आपको फ्यूचर में कैसे डील करना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैब करना है, मीन्स जैसे थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, टीचर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब के साथ कैसे काम करना, कोलैबोरेट करना, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग उसका ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिसी एंड रिसर्च। पॉलिसी एंड रिसर्च मीन्स बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में बात करना, रिसर्चेस के बारे में कोलैबोरेट करना, नई नई चीज़ें सीखना, नई नई फैसिलिटीज़ को प्रमोट करना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आप जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना कम है, ठीक है। तो आपको बच्चे पे ध्यान रखना है, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, उसकी कमजोरियों को देखना है, उस पर वर्क करना है। नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ पे आते हैं हम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। देखो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कोई एनजीओ हो गया, ठीक है, आश्रम हो गया, तो बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। और गवर्नमेंट एजेंसी आपको पता है जो गवर्नमेंट के अंडर में है। इनका क्या रोल होता है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका रोल होता है, ये सबसे पहले तो एडवोकेसी पे काम करते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं। एडवोकेसी मीन्स अगर किसी के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो उसको हक है बोलने का। कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, जैसे पेरेंट्स, टीचर, स्टाफ इनको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, काम में उनको हेल्प करते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और पायलट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मैंने कोई प्लान बनाया, उसको छोटे स्केल पे पहले यूज़ करना, देन फिर उसको बिगर लार्जर पॉपुलेशन पे यूज़ करना। जैसे मैंने आज देखा कि रैम्प्स बनवाने हैं स्कूल में, तो मैंने क्या किया, एक स्कूल में बनवा के देख लिया, ठीक है, चलो ठीक है, वहाँ अच्छा वर्क कर रहा है, आप सब स्कूल में बनवा दिए। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको पायलट प्रोग्राम की तरह ट्रीट किया, मतलब पहले एक छोटे से स्केल पे करके देखा, तो आउटपुट अच्छा मिला, तो सब जगह कर दिया ऐसे। नेक्स्ट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसी का क्या रोल होता है? पॉलिसी बनाना, उसको लेजिस्लेशन करना, फंडिंग्स प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना, टीचर की ट्रेनिंग करवाना, करिकुलम डेवलपमेंट पे ध्यान देना, मॉनिटरिंग करना और इवैल्यूएशन करना, ये सारा गवर्नमेंट एजेंसीज का वर्क है। अब इसके अब कुछ इफेक्टिव कोलैबोरेशन भी होते हैं, मीन्स कोलैबोरेट करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स करते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट है वो प्राइवेट एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करती है ताकि डेवलपमेंट हो सके, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट डेटा शेयर करते हैं, रिसर्चेस पे काम करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग टुगेदर, अच्छे से कोलैबोरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं ग्रोथ को, एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट पे भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन वाला पेपर है वो पूरा खत्म हो चुका है। तो अब ये लगा लो, अब तो रोज़ ही मैं वीडियो डालूंगी तो आपका सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा, अप्रैल तक तो मैं करा दूंगी, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहो, अब हो जाएगा। इतना लंबा ब्रेक हो गया है, अब मेरा एग्ज़ाम था, मेरे एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, तो अब हम रोज़ वीडियो डालेंगे, आप रोज़ पढ़ोगे।